जय माता दी फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करने से होगी धन में वृद्धि। आज के दौर में धन को अत्यधिक महत्व दिया जाने लगा है। इसी कारण आज कई लोग इसे धरती का दूसरा भगवान कहने से तक नहीं कतराते हैं। दरअसल आपने भी देखा होगा कि कई बार लोग तमाम कोशिशों के बावजूद उतना धन नहीं कमा पाते जितने के वे हकदार होते हैं। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो थोड़ी ही मेहनत में इतना धन कमा लेते हैं जितने की उन्होंने स्वयं भी कभी कल्पना नहीं की होती। वहीं कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो मेहनत बहुत करते हैं, पैसा भी काफी कमाते हैं, लेकिन फिर भी घर में धन नहीं आ पाता या बरकत नहीं होती या घर में धन रुकता नहीं है। यदि आपके साथ भी ऐसा कुछ ऐसी ही स्थिति है कि पैसा घर तक आता है और कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता, यानी रुकता नहीं है, जिसके कारण कड़ी मेहनत करने के बाद भी हाथ खाली का खाली रहता है, तो आपके घर में बरकत लाने के कुछ खास उपाय हैं जो आपकी मदद करेंगे। टपकता नल ठीक करवाएं। नल से पानी का टपकना आर्थिक क्षति का संकेत है। टपकते नल को जल्द से जल्द ठीक करवाएं। घर में किसी भी बर्तन से पानी रीस रहा हो तो उसे भी ठीक करवाएं। छत पर रखी पानी की टंकी से पानी बहता हो तो उसे भी ठीक करवाएं। घर में क्रोध, कलह और रोना धोना आर्थिक समृद्धि व ऐश्वर्य का नाश कर देता है, इसलिए घर में कलह कलेश पैदा ना होने दें। आपस में प्रेम और प्यार बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भावनाओं को समझें और परिवार के लोगों को सुनने और समझने की क्षमता बढ़ाएं। अपने विचारों के अनुसार घर चलाने का प्रयास ना करें, सभी के विचारों का सम्मान करें। घर की सफाई कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी अतिथि की नजर ना पहुंचे। झाड़ू के पलंग के नीचे ना रखें। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। घर के चारों कोने साफ हो, खासकर ईशान, उत्तर तथा वायव्य कोण को हमेशा खाली और साफ रखें। वॉशरूम को गीला रखना आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर नहीं होता है। प्रयोग करने के बाद उसे कपड़े से सुखाने का प्रयास करें। दक्षिण और पश्चिम दिशा खाली या हल्का रखना करियर में स्थिरता के लिए शुभ नहीं है, इसलिए इस दिशा को खाली ना रखें। घर में काले, कत्थे, मटमैले, जामुनी और बैंगनी रंग का इस्तेमाल ना करें, चाहे चादर, पर्दे या हो दीवारें। भोजन के नियम। भोजन की थाली को हमेशा पाट, चटाई, चौक या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से ना पकड़ें, ऐसा करने से प्रेत योनि में खाना चला जाता है। भोजन करने के बाद हाथ थाली में ना धोएं। रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन करने से लक्ष्मी का निरादर होता है, अतः समृद्धि चाहने वालों को तथा जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्ट रहते हों उन्हें इनका सेवन रात के भोजन में नहीं करना चाहिए। भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। संभव हो तो रसोई घर में बैठकर ही भोजन करना चाहिए, इससे राहु शांत होता है। जूते पहने हुए कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। थाली में कभी झूठन ना छोड़ें। भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे ना रखें, ऊपर भी ना रखें। रात्रि में भोजन के झूठे बर्तन घर में ना रखें। भोजन करते वक्त वार्तालाप या क्रोध ना करें। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर ही भोजन करें। खुद को सुधारें। घर की स्त्री का सम्मान करें। दक्षिण दिशा में पैर करके ना सोएं। शर्ट और पैंट की जेब फटी हो तो उसे ठीक करवाएं। बटुए या रुपए को पैंट के पीछे की वाली जेब में ना रखें। किसी भी प्रकार का नशा ना करें। झूठ बोलते रहने से बरकत जाती रहती है। दांतों को अच्छे से साफ और चमकदार बनाए रखें। बार बार थूकने, छींकने या खांसने की आदत को बदलें। घर में कहीं गंदगी फैलाने का कार्य ना करें। नाखून और बाल बढ़ाकर ना रखें। प्रतिदिन शरीर के सभी छिद्रों को 3 वक्त जल से धोएं, सुबह, शाम और रात्रि। पूजा घर और तिजोरी। घर में अगर पूजा घर नहीं हो तो किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर ही पूजा घर बनवाएं। यदि वह बनाने की छूट देता है तो किसी वास्तुशास्त्री से संपर्क करके ही पूजा घर बनवाएं। ऐसा इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि किसी की कुंडली के अनुसार घर में पूजा घर रखना नुकसानदायक होता है। किसी देवी देवता की एक से ज्यादा मूर्ति या तस्वीर ना रखें। पूजा घर के अलावा देवी या देवता की मूर्ति या चित्र घर के अन्य किसी हिस्से में ना लगाएं। किसी भी देवता की 2 तस्वीरें ऐसे ना लगाएं कि उनका मुंह आमने सामने हो। देवी और देवताओं की तस्वीर कभी भी नैऋत्य कोण में ना लगाएं, वरना कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसने की
पूरी आशंका रहती है। तिजोरी में इत्र की शीशी, चंदन की बट्टी या अगरबत्ती का पैकेट भी रख सकते हैं, जिससे उसमें सुगंध बनी रहेगी। घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार के सूख जाने पर भी उन्हें घर में रखना अलाभकारी होता है। संध्या काल में मौन रहें। संध्या काल में अनिष्ट शक्तियां प्रबल होने के कारण इस काल में निम्नलिखित बातें निषिद्ध बताई गई हैं। सोना, खाना, पीना, गालियां देना, झगड़े करना, अभद्र एवं असत्य बोलना, क्रोध करना, शाप देना, यात्रा के लिए निकलना, शपथ लेना, धन लेना या देना, रोना, वेद मंत्रों का पाठ, शुभ कार्य करना, चौखट पर खड़े होना। अगर पर्याप्त पैसा कमाने के बाद भी धन संचय नहीं हो रहा हो तो काले कुत्ते को प्रत्येक शनिवार को कड़वे तेल यानी सरसों के तेल से चुपड़ी रोटी खिलाएं। शाम के समय सोना, पढ़ना और भोजन करना निषिद्ध है। सोने से पूर्व पैरों को ठंडे पानी से धोना चाहिए, किंतु गीले पैर लेकर नहीं सोना चाहिए, इससे धन का नाश होता है। मकड़ी का जाला घर में या वॉशरूम में कहीं भी मकड़ी का जाला ना बनने दें। आशा करती हूँ मेरी द्वारा दी गई जानकारियों से आप संतुष्ट होंगे और इन उपायों को करके आप भी अपने घर में धन की बरकत को पा सकेंगे। धन्यवाद।